सो जय हिंद ब्रदर्स, होप यू आर डूइंग वेल। और मैं भी बिल्कुल बढ़िया। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हाउ टू क्लियर एनडीए इन 2 मंथ्स। तो मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे एनडीए क्लियर किया 2 महीने के अंदर, और आप भी कैसे क्लियर कर सकते हो। 2 महीने सफिशिएंट टाइम है अगर स्ट्रेटेजी तरीके से पूरी तैयारी करी जाए और पूरी स्ट्रेटेजिकली तैयारी करी जाए तो 2 महीने बेनिफिशियल है। तो वीडियो को ज़्यादा ना लंबा खींचते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। और अगर आपने वीडियो के ऊपर क्लिक किया है ना तो पूरी की पूरी वीडियो देखना, बहुत बेनिफिशियल वीडियो और हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान से सुनना हर एक पॉइंट। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले बात करूंगा मैथ की। इस जो एग्जाम रहता है ना इसके अंदर मैथ सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, और मैंने भी सबसे पहले फोकस जो किया था वो मैथ के ऊपर किया, क्योंकि ना अगर आपकी मैथ की कट ऑफ क्लियर नहीं होगी ना तो आपका गैट का जो पेपर है वो चेक ही नहीं होगा। तो आपको ना सबसे पहले मैथ के ऊपर अच्छी तरह ध्यान देना है। मैथ में ना आपको इतने नंबर तो चाहिए, कम से कम 100+ नंबर चाहिए, क्योंकि अगर आपके कम नंबर आते हैं तो आप फिर मेरिट से आउट हो जाओगे। तो आपको कम से कम 100 नंबर तो चाहिए मैथ के अंदर। तो मैथ की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कैसे मैथ मैंने किया था क्लियर, और आप भी कर सकते हो। तो मैथ के अंदर आपको क्या करना होगा, पहले तो ना सारे चैप्टर की थ्योरी करनी होगी। मैथ के अंदर ना आपको ना सारे चैप्टर की थ्योरी करनी होगी। पहले थ्योरी के साथ जितने चैप्टर करोगे ना साथ के साथ पीवाईक्यू करनी है। यूं नहीं है कि अगर आपने सारी थ्योरी कर ली और उसके बाद फिर पीवाईक्यू करे, क्योंकि फिर दोबारा पीवाईक्यू होते नहीं है। तो हर एक चैप्टर के साथ आपको हर एक थ्योरी, जैसे एक चैप्टर आपने कर लिया तो उसके बाद उसके पीवाईक्यू फिर सेकंड चैप्टर पे जाना है। तो हर एक चैप्टर की, और मैंने ना इससे पहले जो वीडियो बनाई है ना उसके अंदर मैंने अच्छी तरह बता रखा है कि आप कैसे थ्योरी करो और कौन से सर से थ्योरी करो। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब के अंदर ऐसे ऐसे सर है जो जेई मेंस लेवल तक का पढ़ाते हैं पर इतना टॉप लेवल आता नहीं है। तो आपको जो करनी है ना वो सिर्फ एनडीए तक की मैथ करनी है। तो आपको ना एनडीए तक की मैथ करनी है तो उसी लेवल का पढ़ना होगा, मैथ फालतू का लेवल का नहीं पढ़ना होगा। तो मैंने सर भी बता रखे हैं। और पीवाईक्यू अगर आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो तो कर लेना, नहीं तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मेरे पास हर एक चैप्टर के पीवाईक्यू पढ़े तो मैं आपके पास पीडीएफ भेज दूंगा। तो मैथ के अंदर तो मैंने सारे पीवाईक्यू कर लिए थे, पहले 10 इयर्स के पीवाईक्यू कर लिए थे। तो मैथ के अंदर ना अपना पूरी की पूरी थ्योरी कर लेना, उसके बाद हो सकते हैं 10 साल के पीवाईक्यू मिनिमम है तो 10 साल के पीवाईक्यू कर लेना, क्योंकि पीवाईक्यू से बाहर ना कुछ भी नहीं आता। जितने पीवाईक्यू है ना वो मोर देन इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको कोई और बुक लगानी है तो मैं आपको बुक भी सजेस्ट कर दूंगा, बाकी बुक की कोई जरूरत नहीं है। पीवाईक्यू बहुत ज्यादा है तो वही पीवाईक्यू कर लोगे तो आपके आराम से क्लियर हो जाएगी, कट ऑफ तो आराम से क्लियर हो जाएगी। तो ये मेरी मैथ की स्ट्रेटेजी थी। मैं तो अब बात करते हैं जीएटी की। जीएटी आपको कैसे कवर करनी है। तो जीएटी में ना सबसे पहले ना आपको जो ध्यान देना है जनरल अवेयरनेस साइंस के अंदर, तो आपको सबसे पहले इंग्लिश के अंदर ध्यान देना, क्योंकि इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश की जो कट ऑफ होती है ना वो भी अलग से होती है। तो 50 में से आपके 35 to 40 क्वेश्चन तो आराम से बन जाने चाहिए। और इंग्लिश इतनी हाई लेवल की भी नहीं आती, आराम से आप कर भी सकते हो इंग्लिश। और इंग्लिश के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, क्योंकि आपके 5 तो सिनोनियम एंटोनियम आएंगे और ईडीएम फ्रेजेस आएंगे, और आजकल पीक्यूआरएस कम आ रहे हैं, S1 S2 ज्यादा आ रहे हैं। तो आपको जो पहले जो सीडीएस लेवल के अंदर S2 S1 S2 आते थे ना उसकी तैयारी करनी पड़ेगी आपको। जितने भी सीडीएस के ना वो सारे के सारे S1 S2 आप लगा लेना, तो वो इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। अगर आपने वो लगा लिया ना तो आपके आराम से जो एनडीए वाले S1 S2 है ना वो आराम से लग जाएंगे। और पीक्यूआरएस तो इतने मतलब मुश्किल भी नहीं होते, आसान होते हैं, तो वो आपके आराम से हो जाएंगे पीक्यूआरएस। तो जीएटी के अंदर आपको इंग्लिश के जो है वो कैब करनी है, ईडीएम फ्रेजेस, पीक्यूआरएस, और पार्ट ऑफ स्पीच के भी 5 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच भी, और जो इससे पहले वीडियो बनाई थी मैंने उसके अंदर बता रखा है कौन से सर से आप कर सकते हो, कौन से सर अच्छा कराते हैं, जिनसे मैंने खुद किया था। तो मैं आपको खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि वो सर अच्छा कराते हैं। तो आप वहां से मेरे पहले वाली वीडियो देख के देख सकते हो कि मैंने कैसे बताया था। और हर एक जो सब्जेक्ट है उसको मैंने हर एक डिटेल के अंदर बताया था कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से करना है। तो अब मैंने साइंस कहाँ से की थी। तो साइंस जो आती है वो 9th और 10th लेवल की आती है। तो साइंस को बेसिक आप कर लोगे ना 9th 10th लेवल का, और जो थोड़ा सा लेवल होता है ना वो 11th का टच होता है। तो आप 11th का लेवल थोड़ा कर लेना, क्योंकि 11th का ज्यादा कोई नहीं आता। मुश्किल से जब 25 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स के 20 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से अगर 2 या 3 क्वेश्चन जो होंगे वो आएंगे 11th के, और क्योंकि और जो बाकी आएंगे वो 9th और 10th लेवल के आएंगे। तो मैंने जो ध्यान दिया था वो पीवाईक्यू के अंदर दिया था, साइंस के अंदर मेन पीवाईक्यू के अंदर, और जो दूसरा था वो 9th और 10th के बेसिक थे, तो उनसे मैंने पीवाईक्यू किए थे।
और हर एक चैप्टर की, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, बायो के अंदर ना सौम्या मैम है पीडब्ल्यू के अंदर, तो वो बहुत अच्छा कराते हैं। तो आप उनसे बायो कर लोगे ना तो वो माइंड मैप के थ्रू आपको ऐसा करा देंगे कि आप भूलोगे ही नहीं, क्योंकि जो एक पेज के अंदर ना वो सारा का सारा करा देते हैं, एक पेज के अंदर माइंड मैप बना के। तो आप वहां से कर लेना, तो वो बायो आपकी वैसे पूरी कवर हो जाएगी। और जो फिजिक्स है वो रोर एनडीए से कर लेना, और फिजिक्स में भी उन्होंने बहुत अच्छा करा रखा है। अगर आप पीवाईक्यू कर लेते हो और सारी की सारी थ्योरी कर लेते हो तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बाहर ना फिर ज्यादा, क्योंकि आपने सारे पीवाईक्यू कर लिए तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जीएटी के अंदर जो सबसे पहले प्रेफरेंस देनी है ना, वो आपको देनी है पहले तो जो ये इंग्लिश की, और उसके बाद फिर जो आपको प्रेफरेंस देनी है वो साइंस की। क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो 80 to 90% रहते हैं वो साइंस बैकग्राउंड से रहते हैं, उनकी साइंस 12th तक स्ट्रॉन्ग रहती है, तो 9th और 10th की तो बेसिक आराम से हो जाती है उनकी। तो आपको साइंस के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि साइंस ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट है जो ज्यादा वास्ट भी नहीं आता और आराम से उसके क्वेश्चन भी हो जाते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ जियोग्राफी की। तो जियोग्राफी के अंदर जो क्लाइमेटोलॉजी होती है और फिजिकल जियोग्राफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि आप वर्ल्ड जियोग्राफी करने जाओगे ना उसके अंदर ना याद करने वाला, रट्टा मारने वाला ज्यादा है, तो वो जल्दी से आपको होगा नहीं। और जो समझने वाली चीज है ना, जैसे टाइड्स आ गए, विंड्स आ गई, वोल्केनो, अर्थक्वेक, ये आ गए ना, तो ये आराम से समझने वाले टॉपिक हैं। तो इनको आप याद करोगे ना तो ये आराम से याद भी हो जाएंगे, और इनके जो क्वेश्चन आते हैं वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। तो आप क्लाइमेटोलॉजी कर सकते हो, फिजिकल जियोग्राफी कर सकते हो। मैंने भी ये दो ही करी थी, मैंने वर्ल्ड जियोग्राफी बस थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कर ली थी, बाकी मैंने दो पे ज्यादा ध्यान दिया था। तो आप जियोग्राफी में ये दो चीज कर सकते हो। और क्योंकि अपने पास जो है ना वो अभी टाइम भी कम है, 2 ही महीने का टाइम है, क्योंकि आप करने को तो सब कुछ कर लोगे, वो भी सब कुछ जाएगा, पर दो दो कॉपी भर जाएंगे, तो उनको आप रिवाइज कैसे करोगे? और जो इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर वो है रिवीजन, क्योंकि आप वहां पे जाके पेपर के अंदर जब रिकॉल ही नहीं कर पाओगे तो उसका फायदा क्या है फिर, अगर नहीं करा तो आपने। तो कम रिसोर्सेज जितना हो सके कम करो, पर उसको रिवाइज ज्यादा करो। आपका इसके अंदर 50 to 60% सिलेबस बहुत है, तो इतना कर लोगे ना तो आपका आराम से हो जाएगा। और अब बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी के अंदर ना 7 से 8 टॉपिक ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, और वही टॉपिक आपको करने हैं, क्योंकि आप अगर पूरी पॉलिटी करने लग जाओगे ना तो पूरी पॉलिटी आपकी दो नोटबुक भर जाएंगी आराम से, अगर पूरी पॉलिटी अच्छे से करोगे। और क्योंकि आपको आईपीएस आईएएस का तो पेपर देना नहीं है, आपको देना है एनडीए का एग्जाम, तो आपको ना पूरी पॉलिटी करनी नहीं है। 7 से 8 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे जो 3-4 क्वेश्चन आते हैं उनमें से 2 या 3 क्वेश्चन तो आराम से बन जाएंगे। तो जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, और फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, और ये फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सारे टॉपिक हैं, ये आप कर लेना। और इससे जो पहले वीडियो है उसके अंदर भी मैंने अच्छी तरह बता रखा है कि पॉलिटी कहाँ से करनी है, कौन से सर से करनी है, और वहां से भी आप कर सकते हो। तो पॉलिटी की बात इतनी रहती है कि इतना ही कर लेना आप, पॉलिटी बहुत है। अगर पॉलिटी को आप लीव भी कर देते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पॉलिटी के 2-3 क्वेश्चन आते हैं, पर जो बात रहती है वही रहती है। अगर कट ऑफ क्लियर होनी हो तो 2-3 क्वेश्चन से भी रह जाती है, अगर ना होनी हो तो फिर 2-3 क्वेश्चन से भी हो जाती है। तो अब बात करते हैं आप इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स के आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 या 3, और जो हर साल ये है कि 5 ईयर प्लान से तो आपका क्वेश्चन आएगा। तो मैं एक क्लास बताता हूँ आपकी, अनुराग सर की क्लास है, उससे आप कर लोगे ना तो एक क्लास के अंदर आपकी पूरी इकोनॉमिक्स हो जाएगी। और पूरी इकोनॉमिक्स का मतलब है आपके जो 2 से 3 क्वेश्चन है वो पूरे के पूरे सारे के सारे हो जाएंगे। तो आपको एक ज्यादा इन पे इकोनॉमिक्स पे ध्यान नहीं देना, आपको जो ध्यान देना वो इंग्लिश पे सबसे ज्यादा देना है, और मैथ पे देना है, और साइंस के अंदर। और मैंने अपने टाइम पे हिस्ट्री तो देखो करी नहीं थी, मैं क्यों झूठ बोलूं, हिस्ट्री तो मैंने करी नहीं थी। और अगर आपको करनी है ना हिस्ट्री, तो मैं आपको बता देता हूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन, मौर्य एम्पायर, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कर सकते हो आप, इनसे क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप वर्ल्ड करने जाओगे ना, वर्ल्ड हिस्ट्री, तो वो बहुत ज्यादा वास्ट है, तो वो मत करना। और मैं बार बार जो कह रहा हूँ ना, मैंने पहले वीडियो बना रखी है, वो इम्पोर्टेंट है, तो उसके अंदर ना मैंने डिटेल्ड में कर रखी है हर एक चीज। तो मैं आपको बता देता हूँ वो वीडियो देखनी कैसी है, क्योंकि वीडियो देखते हो ना, अगर आप कंबल में लेटे हो और आराम से वीडियो देख रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। वीडियो अगर आपको देखनी है तो पूरे प्लानर तरीके से देखनी होगी वीडियो, क्योंकि वीडियो आप देखोगे ना, सामने आपके पास एक पेन होना चाहिए, कॉपी होनी चाहिए। जितने भी मैं बताऊं ना, जैसे मैंने मैथ बताया तो मैथ आप नीचे लिख लेना, जियोग्राफी बताया तो जियोग्राफी आप नीचे लिख लेना। को जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट है वो आपको अपने हाथों से लिखना है, और वो अपनी स्ट्रेटेजी के जैसे आपको अच्छा लग, जैसे आपका टाइम मिलता है उस हिसाब से आपको पूरा का पूरा सिलेबस करना है। तो आपको वीडियो ऐसे देखनी है आराम से बिल्कुल, और हो सके तो 1x की स्पीड पे देखना, 1.5x पे ज्यादा हो जाती है तो वो फिर समझ में नहीं आएगा।
और मैं बता देता हूँ आपको, मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप जितना सिलेबस मैंने बताया ना उतना सिलेबस कर लोगे ना तो आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको फालतू इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, जितना सिलेबस बताया उतना कर लेना, और जो से टीचर से बताया जिससे मैंने खुद किया था वो ट्रेजर से कर लेना, तो आपका एनडीए बिल्कुल आराम से रिटर्न क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को ज्यादा न लंबा रखते हुए वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना एक और कमेंट कर देना। थैंक यू।